मान साहब 5 साल पूरे करेंगे, आप चिंता मत कीजिए, और अगले 5 साल भी पूरे करेंगे। भगौड़ा केजरीवाल जी जो दिल्ली से लोगों ने भगाया है, 3 साल सरकार को हो गए हैं। वादा था, एक वादा पूरा नहीं हुआ। 1000 रुपया बहनों बेटियों को देने का था, नहीं पूरा किया। 6 महीनों में ड्रग्स खत्म करने का था, ड्रग्स और बढ़ गई, और अब तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ये काम करते हैं। होली के पवित्र त्योहार की रात्रि अमृतसर में ठाकुर द्वारा मंदिर पर ग्रेनेड हमला घोर निंदनीय, कष्टदायक। ये हमले करने की साजिश दुर्भाग्यपूर्ण और कायरतापूर्ण घटना है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पंजाब में एंट्री के बाद जो सवाल उठ रहे हैं, उनको लेकर आखिरकार अरविंद केजरीवाल ने चुप्पी तोड़ी है। दरअसल पंजाब का मुख्यमंत्री बदलने के सवाल पर अब अरविंद केजरीवाल ने सीएम भगवंत मान की मौजूदगी में चौंकाने वाला जवाब दिया है। बड़ी खबर यह है कि अरविंद केजरीवाल पंजाब के सीएम बनने की फिराक में हैं। इन खबरों के बीच केजरीवाल ने इन पर विराम लगा दिया है और कहा है कि ये महज अफवाह है। यानी अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि बीजेपी के नेता जो भी आरोप लगा रहे हैं कि मैं पंजाब में मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं, वो दरअसल अफवाह है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल में कोई तब्दीली नहीं करने जा रहे हैं और भगवंत मान अपना 5 साल का कार्यकाल जरूर पूरा करेंगे। ये अरविंद केजरीवाल का बड़ा और चौंकाने वाला बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि उन्हें हटाए जाने की जो खबरें चल रही हैं, वो महज अफवाह है। मान साहब 5 साल पूरे करेंगे, आप चिंता मत कीजिए, और अगले 5 साल भी पूरे करेंगे, और अगले 5 साल भी पूरे। ये लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, कानूनी कार्रवाई, कानून अपने मुताबिक काम। आपको मैं जानकारी दे दूं कि अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में जो 10 दिन की विपश्यना के लिए वो होशियारपुर गए थे, वो खत्म की, और उसके बाद अरविंद केजरीवाल लगातार अमृतसर में मंदिर का दौरा कर रहे हैं, वो गुरुद्वारे जा रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल के साथ जो है वो अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पहुंचे, वहां पर माथा टेका। इस मौके पर भगवंत मान यानी पंजाब के मुख्यमंत्री भी उनके साथ मौजूद थे, और उसके बाद उन्होंने एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही जो है भगवंत मान ने पहले मीडिया को संबोधित किया। भगवंत मान तमाम बातें बोल रहे थे, उस बीच एंट्री होती है अरविंद केजरीवाल की, और अरविंद केजरीवाल ने जो तमाम बातें पंजाब सरकार को लेकर कही, अपनी पार्टी की जो सत्ता वहां पर है उसको लेकर कही। उसके बाद जो है पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा कि इस तरह की खबरें चल रही हैं कि पंजाब का सीएम बदला जाएगा, उस पर आप क्या कहेंगे? तो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये महज अफवाह है। इस तरीके से उन्होंने इन खबरों पर विराम लगाया है। लेकिन सवाल तो यही है, क्या महज ये जो है मीडिया के सामने ऐसा बयान दिया गया है, या फिर इस तरीके से उनके मन में भी यही है कि वो पंजाब सरकार में कोई तब्दीली नहीं करेंगे? ये सवाल उनके इस बयान के बाद उठ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने इस मौके पर यह भी कहा कि पंजाब सरकार ड्रग के खिलाफ युद्ध लड़ रही है, और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ भी जो हमारी लड़ाई है वो जारी रहेगी। ये तमाम बातें अरविंद केजरीवाल की ओर से कही गई है। सुनिए अरविंद केजरीवाल ने इस मौके पर क्या कुछ कहा है। आम आदमी पार्टी की सरकार नूं 3 साल हो गए। अज तो पूरे 3 साल पहला 16 मार्च 2022 शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के जद्दी पिंड खटकड़ कलां विखे, तुसीं भी उत्थे शायद होवोगे, तुसीं कैमरे 'च कैद कीता होना। असीं पंजाब नूं रंगला पंजाब बनाउण दी सौं खाधी सी, और सारे पंजाब ने खाधी सी। कल्ले एक मुख्यमंत्री दी जां कैबिनेट दी सौं नहीं सी, वो सारे पंजाब दी सौं सी कि नशा मुक्त करना है, एजुकेशन नूं शानदार करना है, और हैल्थ वाले पासे बहुत वड्डे काम करने हैं, बिजली वाले पासे, इंफ्रास्ट्रक्चर। अज 3 सालों बाद गुरु साहब का धन्नवाद करना आया, समत बख्शी कि अज असीं अपनियां जिहड़ियां अरविंद जी नाल घर घर जाके असीं गारंटियां दिंदे सी, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਸੋਚ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪੂਰਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਯੁੱਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਤਹਿਸੀਲਾਂ 'ਚ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਫਿਸ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਯੁੱਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, 52,000 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਔਰ ਬਿਜਲੀ
ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨੇ, ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਸ ਇਹੀ ਅੱਜ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੀ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬਖਸ਼ੂਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜ ਸਮਝ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕੁਝ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज हमारी आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार को 3 साल पूरे हो रहे हैं और 16 मार्च 2022 को मान साहब ने पंजाब के मुख्यमंत्री के तौर पे शपथ ली थी और आज हम गुरु जी महाराज के दरबार में आए हैं उनसे आशीर्वाद लेने के लिए कि 3 साल में उन्होंने हमें मार्ग दिखाया, मार्गदर्शन किया, हमें शक्ति दी कि हम लोगों की सेवा करते रहें और गुरुजी महाराज के बताए हुए रास्ते पे चलें। हमें गरीबों की सेवा करनी है, जिनके पास कुछ नहीं है उनकी सेवा करनी है, लोगों को न्याय दिलाना है। हमारा जो युवा नशे में, आज सबसे बड़ी समस्या पंजाब में नशे की है, भ्रष्टाचार की है। नशे और भ्रष्टाचार दोनों के खिलाफ अब युद्ध छेड़ दिया है पंजाब के लोगों ने। और जब एक साथ 3 करोड़ पंजाब के लोग मिलके नशे वालों के खिलाफ और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ युद्ध छेड़ेंगे तो ये न्याय की लड़ाई है। और गुरुजी महाराज से आज हम आशीर्वाद लेके आए हैं कि अगले 2 साल भी बचे हुए समय में भी हमें रास्ता दिखाएं और हमें शक्ति दें कि हम इसी तरह से लोगों की सेवा करते रहें। हम राज नहीं चला रहे, हम लोगों की सेवा कर रहे हैं, तो हम इसी तरह से लोगों की सेवा करते रहें। ऐसी गुरुजी महाराज से हमारी विनती है। तो आपने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को सुना, जो कि दिल्ली में चुनाव हारने के बाद, सत्ता गंवाने के बाद पंजाब में डेरा डाल चुके हैं और वहां पर वो कह रहे हैं कि पंजाब सरकार के 3 साल पूरे होने पर सरकार नशा खत्म करने का संकल्प दोहराती है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक नशा तस्कर जो है वो जेल की सलाखों के पीछे होगा, जनता को न्याय दिलाएंगे। और ये बातें जब अरविंद केजरीवाल के जरिए कही जाती हैं तो जाहिर तौर पर वो तमाम चीजें याद आती हैं जो अरविंद केजरीवाल की सरकार में दिल्ली में हुई है, फिर चाहे वो शराब घोटाला हो जिसे नशे की लत युवाओं को जिसने लगवाई, और उसके अलावा जब वो बात भ्रष्टाचार की करते हैं तो 1 या 2 नहीं, अनगिनत ऐसे भ्रष्टाचार के मामले हैं जिनका केस अभी भी आम आदमी पार्टी के नेताओं पर है। दिल्ली के हर विभाग में आम आदमी पार्टी की सरकार में घोटाला हुआ है। तो अरविंद केजरीवाल जब ऐसे बयान देते हैं तो जाहिर तौर पर जनता भी उनको जमकर ट्रोल करती है, उनकी बातों पर भरोसा जनता को नहीं हो रहा है और इस तरीके से अरविंद केजरीवाल को लोग घेर रहे हैं जो बातें वो पंजाब में जाकर कर रहे हैं। हालांकि जैसा अरविंद केजरीवाल ने कहा, उसके बाद अब जो दिल्ली में बीजेपी सरकार में मंत्री हैं मनजिंदर सिंह सिरसा, उनका जवाब सामने आया। उन्होंने अरविंद केजरीवाल को भगोड़ा करार देते हुए कहा कि दिल्ली से भागने के बाद अब पंजाब पहुंचे हैं अरविंद केजरीवाल और वहां पर जाकर वो जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बीजेपी के नेता से मुलाकात कर रहे हैं, उन तमाम बातों को लेकर मनजिंदर सिंह सिरसा ने न सिर्फ अरविंद केजरीवाल को घेरा बल्कि आम आदमी पार्टी की जो पंजाब में सरकार है उस पर भी जोरदार हमला बोला, क्योंकि 3 साल उस सरकार को पूरे हुए हैं और 3 साल में वहां पर पंजाब में आम आदमी पार्टी ने अपने वादे पूरे नहीं किए हैं। तो उसको लेकर मनजिंदर सिंह सिरसा ने भगवंत मान के साथ साथ अरविंद केजरीवाल पर भी जोरदार हमला बोला है। क्या कुछ कहा है वो सुनिए। भगौड़ा केजरीवाल जी जो दिल्ली से लोगों ने भगाया है, 3 साल सरकार को हो गए हैं, वादा था, एक वादा पूरा नहीं हुआ, 1000 रुपया बहनों बेटियों को देने का था, नहीं पूरा किया। 6 महीनों में ड्रग्स खत्म करने का था, ड्रग्स और बढ़ गया और अब तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ये काम करते हैं। सैंड माफिया, लैंड माफिया खत्म करने की बारी थी, लेकिन सैंड माफिया खत्म नहीं हुआ। आम आदमी पार्टी के मंत्री अब यही सैंड का काम कर रहे हैं। 24 महीनों के अंदर अंदर सभी फसलों के ऊपर MSP देने की बात थी और सारी कर्जा माफ़ी की गारंटी थी, वो गारंटी नहीं पूरी हुई। 6000 मोहल्ला क्लिनिक बनाने की गारंटी थी, उस गारंटी में 600 भी नहीं बन पाए अब तक।
इसी तरह 2400 घंटे बिजली और कारोबारियों को 5 रुपये यूनिट देनी थी, वह भी नहीं पूरी हो पाई अभी तक। जो हमारे कर्मचारी सफाई कर्मचारी थे उनको सफाई किट देने की, तो ऐसी कोई भी सब चीज़ों में फेल हुए हैं। अब अरविंद केजरीवाल जी बीजेपी के नेताओं के घर जा रहे हैं। ऐसा लोग कह रहे हैं कि वो मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई उनको बीजेपी ज्वाइन कराए। ऐसे करप्ट और भ्रष्ट लोगों का अगर कोई ऐसा संदेश देने की भी वो कोशिश कर रहे हैं कि मैं बीजेपी के नज़दीक हूँ, तो हम उनको क्लियर करना चाहते हैं। ना तो ऐसे भ्रष्ट और करप्ट लोगों के कभी बीजेपी पास से भी निकलना पसंद नहीं करती। जी सर, एक आखिरी सवाल, होली वाले दिन ठाकुर द्वार, अमृतसर में ठाकुर द्वार पे ऐसा बताया जा रहा है कि ग्रेनेड अटैक हुआ था, हालांकि ऐसे कुछ कैजुअलिटी नहीं सामने आई, पर क्या बोलना चाहिए? बड़ी दुख की बात है जो अमृतसर में ग्रेनेड हमला हुआ ठाकुर द्वार पर, क्योंकि सारी पंजाब पुलिस अरविंद केजरीवाल जी की सुरक्षा में लगाई गई थी। तकरीबन 200 गाड़ियाँ अरविंद केजरीवाल जी के साथ चल रही थी। पंजाब पुलिस ने जिन्होंने आम लोगों को सुरक्षा देनी थी वो खास लोगों की सुरक्षा में लगा दिए गए थे। अरविंद केजरीवाल जो अपने आप को आम आदमी बैठाते थे, इतने खास हो गए कि उनके साथ हजार पुलिस के लोग चल रहे हैं, 200 गाड़ियाँ चल रही हैं, और इसलिए ही पंजाब के अंदर सुरक्षा का कोई वातावरण बचा नहीं है। लोग ग्रेनेड फेंक के जा रहे हैं और केजरीवाल जी की सुरक्षा की जा रही है। आम आदमी पार्टी आम आदमी की सुरक्षा नहीं कर रही, अब केवल खास केजरीवाल की सुरक्षा में लग गई है। तो आपने बीजेपी के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा को सुना। इसके अलावा आपने देखा कि किस तरीके से पंजाब के अमृतसर में होली के दिन जिस तरीके से ग्रेनेड से हमला किया गया ठाकुर द्वारा मंदिर पर, उसको लेकर भी सियासत गरमाई हुई है। जब भगवंत मान अरविंद केजरीवाल के साथ ये ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसमें ये तमाम बातें वो करते हैं कि नशा मुक्त करेंगे पंजाब को, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, और जिस तरीके से वहां पर एक के बाद एक हम देख रहे हैं कि हमलों का दौर जारी है। अब एक और मामला सामने आया है, इसको लेकर बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं तरुण चुंग, उनकी तरफ से सवाल उठाए गए हैं भगवंत मान सरकार पर, और यह कहा गया है कि दरअसल पंजाब की सरकार पूरी तरीके से सोई हुई है और अपने आका यानी अरविंद केजरीवाल की आवभगत में पूरी सरकार लगी हुई है, और आपदा की यह सरकार जो पंजाब में फिरौती हो, लूटपाट हो, चाहे हमलों का दौर हो, किस तरीके से आतंकी अपने जो नापाक मंसूबे हैं उन्हें अंजाम दे रहे हैं, इस पर पूरी तरीके से विफल साबित हो रही है भगवंत मान सरकार। क्या कुछ तरुण चुंग जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं उनकी तरफ से कहा गया है, जरा सुनिए। होली के पवित्र त्योहार के रात्रि अमृतसर में ठाकुर द्वारा मंदिर पर ग्रेनेड हमला घोर निंदनीय है, कष्टदायक है। ये हमले करने की साजिश दुर्भाग्यपूर्ण है और कायरतापूर्ण घटना है। इस घटना की मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं, पर यह घटना स्पष्ट रूप से एक अलार्म है, एक चेतावनी है कि किस तरह पंजाब की कानून व्यवस्था दर प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। और पंजाब की आम आदमी पार्टी पंजाब की जनता की सुरक्षा करने की बजाय केजरीवाल साहब की आमद की स्वागत की तैयारियों में जुटी हुई है। उन्हें भूल गया पूरी की पूरी फोर्स, सरकार, शासन, प्रशासन शीश महल के तथाकथित शहंशाह तानाशाह केजरीवाल की आओ भगत में लगा है। और दूसरी तरफ होली के पवित्र त्योहार की रात्रि ग्रेनेड हमला किया जा रहा है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है। इसकी सीबीआई से जांच कराई जानी चाहिए, दोषियों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। इस घटना के से स्पष्ट हो रहा है कि किस तरह पंजाब के शांति प्रिय माहौल को खराब करने के लिए जिस तरह 1980 के दशक में कुछ षड्यंत्रकारी लगे थे, आज वही विदेशी हाथ और पंजाब की सोई हुई सरकार अपने आका की आवभगत में जुटी हुई आपदा की सरकार। मेरी भगवंत मान साहब से निवेदन है, इस घटना की जांच सीबीआई से कराई जाए, इस षड्यंत्र के पीछे कौन है उसको बेनकाब किया जाए और पंजाब की बहादुर पुलिस के हाथ खोले जाए।
आम आदमी पार्टी ने पंजाब की बहादुर पुलिस के हाथ बांध दिए हैं। रोज घटनाएं हो रही हैं। पिछले 3 साल में फरोती, लूट, कसूट, रंगदारी, हमले, लगातार ग्रेनेड हमले हो रहे हैं, लोगों पर हमले किए जा रहे हैं, नागरिकों से फरोती मांगी जा रही है। पहले पुलिस स्टेशन को निशाना बनाया गया, अब हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है। पंजाब को सांप्रदायिकता की आग में धकेलने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं ऐसा षड्यंत्र रचने वालों को भी कहूंगा कि पंजाबी भाईचारा बहुत मजबूत है। ये हिंदू सिख भाईचारा बहुत मजबूत है। आपके इन षड्यंत्रों से इसको नजर नहीं लगने देंगे, इसको नजर नहीं लगने देंगे। इस तरीके से लगातार सियासत जो है वो पंजाब से लेकर दिल्ली तक जारी है। अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली में चुनाव हारने के बाद बिल्कुल गायब हो चुके थे, अब वो साधना करने के बाद सामने आए हैं और इस तरीके से अब कहीं ना कहीं उन पर सियासत जो है वो गर्मा गई है, क्योंकि पहले से ही ये कहा जा रहा था बीजेपी के नेताओं के जरिए कि अरविंद केजरीवाल अगर दिल्ली में चुनाव हारते हैं तो जाहिर तौर पर वो पंजाब भागेंगे, पंजाब में वो भगवंत मान को मुख्यमंत्री के पद से हटाएंगे और वहां पर वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, जैसा कि उनके पुराने साथी कुमार विश्वास के जरिए बहुत पहले इस बात का खुलासा किया गया था। हालांकि आज मीडिया के सामने उन्होंने इस खबर को पूरी तरीके से अफवाह बताया है, लेकिन आने वाले वक्त में देखना होगा कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल अब पंजाब की जो राजनीति है उसमें एंट्री करते हैं, किस तरीके से वो वहां पर घुसपैठ करते हैं, ये कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी। और इसको लेकर ही लगातार जो बीजेपी के नेता हैं वो जमकर अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी और पंजाब में भगवंत मान सरकार को इस तरीके से घेरते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद।